जय गुरु जी। तो अभी मैं बड़ा एक अच्छा शब्द सुन रहा था गुरु जी का कि एक नाम गुरु तो मंगले सारे सुख मिल जाएंगे, मांग मांग के समा गुजारा मंगड़ा मूल न आया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अमृत वेले के ऊपर कि किस तरीके से अमृत वेला करना होता है, अमृत वेला सत्संग हम कैसे करते हैं गुरु जी का। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। देखो, बहुत अच्छी लाइन है इस शब्द में कि एक नाम गुरु तो मंगले सारे सुख मिल जाएंगे। इस शब्द में ये है कि मांग मांग के हमने मतलब इतना टाइम वेस्ट कर दिया, कितने जन्मों से हम मांग रहे बट मांगना हमें अभी तक नहीं आया। और ये बात बिल्कुल सच है कि एक नाम गुरु तो मंगले सारे सुख मिल जाएंगे। तो बस एक नाम गुरु से मांग लो, गुरु का नाम मांग लो आप, और आपको सारे सुख मिल जाएंगे। सारी खुशियाँ आपकी झोलियों में आ जाएगी कि हम गुरु का नाम लेते हैं तो गुरु को भी लगेगा ना कि हाँ, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है, तो मेरे को भी इसकी हर प्रॉब्लम में इसको याद रखना है, इसकी हर परेशानी में मुझे याद रखना है और उसकी हेल्प करने जाना है, अंग संग रहना है मुझे। तो ये वाली थिंकिंग गुरुजी के अंदर भी रहेगी हमेशा कि मेरे को याद कर रहा है तो मैं भी इसको याद करूँगा। ऑफ कोर्स सी बात है। तो बस एक नाम गुरु से मांग लो, सारे सुख मिल जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है और मैं हमेशा कहता हूँ, इनफैक्ट गुरुजी भी हमेशा कहते हैं कि मांग मांग के क्या करते हैं ना, हम टाइम वेस्ट करते हैं। वी ऑल नो दैट कि मांग के कुछ भी नहीं हमें मिलने वाला। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, जो मिलना है हमें अपने कर्म के हिसाब से मिलेगा, कम ज़्यादा। बट क्या है ना कि गुरुजी चाहे तो गुरुजी लकीरें बदल दें हमारे हाथों की, एक पलक झपकते। बट गुरुजी चाहते हैं कि हम अपने कर्म पूरे काटें पहले, ठीक है। तो वो उस भजन में ये शब्द में ये वाली बात थी कि इतने जन्मों से हम मांग रहे हैं बट अब तक हमें मांगना नहीं आया, और मांग मांग के ना हमने अपना टाइम वेस्ट करा। ये बात बिल्कुल सच है कि मांगना टाइम वेस्ट होता है, हम सभी को पता ही है। तो मांगना का तरीका सही पता है क्या है? मांगने का तरीका ये है कि गुरु का नाम लो, गुरु का नाम जपो, और गुरु जी को सब कुछ पता है हमारी चंगा माड़ा, जो भी हमारी अच्छाई बुराई, जो भी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स हैं या खुशियां हैं, ही नोज़ एवरीथिंग। और अपने हिसाब से अपने तरीके से गुरु जी हमें ब्लेस्ड करेंगे। तो गुरु जी को कुछ बार बार रिमाइंड कराओ, बट इतना ज़्यादा रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है, और गुरु जी अपने आप आपको ब्लेस्ड करेंगे, ठीक है। तो मांगने का तरीका ये नहीं होता कि किसी से आप अगर कुछ मांग रहे हो ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक मेरे दोस्त हो और आपसे मैं आज बोल रहा हूँ कि यार मेरे को ना पैसे दे दे, ठीक है, आप दे दोगे मुझे, बिकॉज हम लोग अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। नेक्स्ट डे बोलूँगा यार मेरे को ना अपनी एक गाड़ी दिखा दे, एक दिन के लिए दिखा दोगे, नो प्रॉब्लम। तीसरे दिन बोलूँगा यार मेरे को अपना मोबाइल दिखा दे। आपको ना एक बुरा लगेगा कि क्या हमेशा मांगता रहता है, ठीक है। फोर्थ बार आप अगर मेरे मुंह पे नहीं बोलोगे ना, आप एक बहाना बना लोगे, दूर हो जाओगे मुझसे कि अबे चल इसका कॉल ही नहीं मैं उठा रहा, क्योंकि ये तो हमेशा मांगता रहता है। इसी तरीके से अगर गुरुजी से हम हमेशा मांगते रहेंगे ना, तो गुरुजी हमसे पीछा तो नहीं छुड़वाएंगे, बट हमारी बात सुनना ना थोड़े दिन के लिए बंद कर देंगे कि बस इसका यही काम है, मांगता रहता है, नाम इसे मेरा जपना नहीं है, सिमरन करना नहीं है, कर्म अपने काट नहीं रहा, मेरे से यहाँ मांगता है, लोगों के साथ बुरा करता है। तो वो चीज़ नहीं है ना। तो सच बात है बिल्कुल कि मांगना है ना, आपको तो सिर्फ सिमरन करके मांगो, गुरु का नाम लो, और गुरु को पता है कि मेरा नाम ले रहा है, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है या खुशियाँ हैं। दो ही तरीके से बंदा मांगता है ना गुरु से, दो ही सिचुएशन में मांगता है कि अगर उसके लाइफ में खुशियाँ हैं तो वो नाम लेगा, अगर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दुख तकलीफ़ है उसकी लाइफ में, तो वो नाम लेगा गुरु का। तो गुरुजी अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये नाम ले रहा है तो भैया कुछ ना कुछ कमी है इसकी लाइफ में, और वो मेरे को उसके ड्रीम्स फुलफ़िल करने हैं। तो ये तरीका होता है। अब ऐसे ही मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं कि अमृत वेला क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करो, और साथ में अमृत वेले में क्या करना होता है, क्या उसमें हम पूजा करते हैं और उसी टाइम हम भोग भी लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अमृत वेला होता है अमृत वाला टाइम, मीन्स अमृत बरस रहा होता है। और गुरुजी भी हमेशा ये बात बताते थे कि और ये बात तो हमेशा से आई थिंक गुरुजी भी कहते थे कि
अमृत वेले का टाइम ऐसा होता है कि मैंने ना काफ़ी सत्संग में सुना हुआ है ये, गुरबानी में भी होता है कि अमृत वेले का टाइम ऐसा है कि उस टाइम पे ना एक अपने जो हम होते हैं ना, हम मतलब गुरु के बच्चे हैं, वो गुरु से ना डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उस टाइम पे डायरेक्ट कनेक्शन हमारा जुड़ रहा होता है बिल्कुल। तो इसलिए अमृत वेला इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा अमृत वाला टाइम होता है वो। और मतलब हमारी जो अरदास होती है, जो बात होती है ना, वो डायरेक्ट गुरु जी के पास जाती है उस टाइम पे। तो अमृत वेला इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। पूजा करते हैं उस टाइम पे, किसी ने पूछा तो देखो पूजा के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता, बिकॉज़ मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी के बारे में नहीं जानता कि कौन क्या करता है, सबके अलग तरीके होते हैं। कुछ होते हैं जो गुरुद्वारे जाते हैं, कुछ घर में पूजा करते हैं। जब हम अमृत वेला करते थे तो हम उठकर मतलब फ्रेश होके गुरु जी के आगे जोत जलाते थे एंड हम मंत्र जाप करते थे, शब्द सुनते थे, और बस हाँ, यही काम था, हो गया अमृत वेला। और इसी तरीके से अमृत वेला होता है। और गुरु जी का अमृत वेला अगर करना है आपको तो यही करते हैं। पूजा वूजा का मुझे सॉरी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, कि पूजा करनी होती है या नहीं। और साथ ही में भोग वाली बात ऐसी है कि अगर आपने कुछ बनाया है, पॉसिबल हो, क्योंकि 4-5 बजे तो आई डोंट थिंक कि पॉसिबल होगा कि आप कुछ बना रहे हो भोग के लिए। बट अगर आप बना रहे हो तो बिल्कुल आप गुरु जी को भोग लगा सकते हो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल जो टाइम है, सुबह शाम या रात को आप जो भोग लगा रहे हो, आप उस तरीके से अपना रूटीन बनाओ और कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। और बाकी देखो, अभी मैं अमृत वेला नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है संभालना, सुबह उठना, और मतलब ठीक है, रात को लेट सोते हैं। तो मैं यही आप लोगों को बोलूँगा कि अमृत वेला संभालो, बहुत अच्छा होता है अमृत वेला, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं उसको करने से। बस आपको क्या करना है, आपको उठ के गुरु का नाम लेना है, नाम सिमरन करना है, मंत्र जाप करना है, यही होता है अमृत वेला। और साथ में सत्संग हम कैसे करते हैं, ये भी मेरे पास क्वेश्चन था कि अमृत वेला सत्संग में क्या करना होता है। जैसे सत्संग आप दिन में करते हो ना, शाम वाला सत्संग, सुबह वाला, दोपहर वाला सत्संग, उसी तरीके से आपको सत्संग करना होता है। सब कुछ उसी तरीके से मैनेज होता है कि दरबार लगाओ, गुरु जी गद्दी लगाओ, टेबल लगाओ, उन पे गुरु जी को भोग लगाओ, शब्द गुरबानी चलाओ, और बस आरती के बाद आपका सत्संग कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अमृत वेला सत्संग गुरु जी का हम करते हैं। और अगर किसी का मन है तो ज़रूर करो आप, जैसे अभी जुलाई आ रही है, गुरु जी का बर्थडे मन, तो आप इस तरीके भी सत्संग कर सकते हो अमृत वेला। अमृत वेला सत्संग का टाइम होता है 4 से 6 बजे तक, हाँ 4, 5, 6 बजे तक टाइम होता है। तो ये अमृत वेले का टाइम है, सत्संग वाला टाइम, ठीक है। तो इस टाइम आप अगर सत्संग नहीं कर रहे तो उठ सकते हो आप, उठकर सिर्फ आपको फ्रेश होना है और मन साफ़ रखना है अपना। सुबह उठते ही कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी दिल में, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, इस तरीके से मन साफ़ रखो अपना और डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ अपने गुरु से। मतलब नो मैटर कि आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल दिल साफ़ रखो, अपने अंदर की सोल, इनर सोल को क्लीन करके अपने गुरु से कनेक्शन बनाओ और मंत्र जाप करो। शब्द सुन सकते हो, गुरबानी सुन सकते हो, दैट्स ग्रेट। और कोई पाठ वगैरह करते हो तो वो भी कर सकते हो। और ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि आपको अमृत वेला करना ही करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है करना, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि गुरुजी हर किसी को अमृत वेला करवाते थे, गुरुजी चूज़ करते थे कि किसे मुझे किस तरीके से ब्लेस्ड करना है। तो थोड़ी बहुत संगत थी जिनको गुरुजी कहते थे कि अमृत वेला संभाल ले या पाठ कर, ऐसे, या किसी को बोलते थे कि सुखमनी साहिब का पाठ कर, या फिर शिव पुराण पर। तो ये अलग अलग तरीके गुरुजी के थे। और अगर आपको ऐसा कुछ शुरू करना है तो गुरुजी से परमिशन ले सकते हो कि गुरुजी मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ या मेरे को शुरुआत करनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अमृत वेला संभालो। और साथ में ये पूछा था ना जो कि उसी टाइम भोग लगाना होता है, तो देखो अगर आप अमृत वेला कंटिन्यू रख रहे हो तो मेरे को पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी कि आप 4, 5, 6 बजे भोग लगाओ डेली बेसिस पे। तो ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल जिस टाइम पे भोग लगाते हो वैसे ही लगाओ। आप सुबह सिर्फ मंत्र जाप कर लो तो भी इनफ है, ठीक है। अपने गुरु को याद कर लो और बस यही बात है, सच्चे मन से याद करना। काफ़ी बेनिफिट्स आपको हो जाएंगे अमृत वेले के। और जो नहीं कर पा रहा, नो वरी, कोई नहीं, आप जिस तरीके से जब टाइम मिले आप तब याद कर सकते हो। और वीडियो अभी भी बार बार बंद हो रही है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाइक कर देना। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।